बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। अच्छे बेटो, हमने केमिकल बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया प्रीवियस टॉपिक्स में। हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड को स्टडी कर चुके हम लोग। अच्छे बेटो, ये जितने कुछ बॉन्डिंग फोर्सेस हैं इनमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। आपको पता है आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि मेटालिक बॉन्ड में मेटल के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में हेल्ड हो जाते हैं। इन डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस को हम स्टडी कर चुके जो एटम्स के माबैन होती हैं। मेरे अच्छे बेटो, इन एडिशन टू दीज स्ट्रांग फोर्सेस, ये फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं जिन्हें हम बॉन्डिंग फोर्सेस कहते हैं। इन एडिशन टू दीज स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्सेस, comparatively weak forces are also found among the molecules of a substance. These forces are called intermolecular forces. मेरे बच्चों, बॉन्डिंग फोर्सेस के अलावा किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के माबैन जो कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस मौजूद होती हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच वीकर दैन द बॉन्डिंग फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉन्डिंग फोर्सेस से बहुत कमज़ोर होती हैं। मेरे बच्चों, HCl की एग्जांपल से ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो आपको पता है कि जितने कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, दे वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब आप देखें, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है आउटर शेल में, क्लोरीन 8, इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड में स्टडी कर चुके हैं कि जब बॉन्ड 2 ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है विच हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने की ताकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जब बॉन्ड बना है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। सो क्लोरीन विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ मोर एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन की निस्बत क्लोरीन इस इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनी जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाएगा, सिंगल लाइन से हम इसे ज़ाहिर करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि जो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कम खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विल बी पोलर इन नेचर। अब इसको मैंने इधर ज़ाहिर किया है बेटो, ये देखें HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, बट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बाउंडेड एटम, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव रीजन एंड क्लोरीन इज द पार्शियल नेगेटिव रीजन। अब ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये जो फोर्सेस हैं हम इनको कहते हैं बॉन्डिंग फोर्सेस। अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल्स में और भी कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस मौजूद होती हैं जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब आप ज़रा देखें, इस मॉलिक्यूल के इस क्लोरीन हिस्से के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के इस हाइड्रोजन हिस्से के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सो द पार्शियल पॉजिटिव रीजन ऑफ द वन मॉलिक्यूल will create the force of attraction with the negative region of the other molecule। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव रीजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव रीजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा। इस नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे कि इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कि ये क्या है? इन फोर्सेस का नाम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और मैं आपको बता रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच वीकर देन द बॉन्डिंग फोर्सेस। बॉन्डिंग फोर्सेस की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्डिंग फोर्स है, अगर इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट करना चाहते हैं, देन यू शुड रिक्वायर्ड 430 किलो जॉल एनर्जी पर मोल। तो आपको पर मोल 430 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि दीज बॉन्डिंग फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि ये बॉन्डिंग फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं। ऑन द अदर हैंड बेटे, अगर आपके पास लिक्विड HCl मौजूद है और आप उसे वेपर्स के अंदर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड रिक्वायर्ड 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए? 17 किलो जॉल पर मोल। क्यों? क्योंकि बेटे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, दीज आर एक्चुअली मच वीकर देन दी बॉन्डिंग फोर्सेज। इसलिए बॉन्डिंग फोर्सेज क्योंकि स्ट्रांग होती हैं, इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती हैं, इनको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कल हम इंशाल्लाह बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की टाइप्स को स्टडी करेंगे। आप लोगों ने इस टॉपिक को अपने रजिस्टर पर प्लीज़ लिखना है। इंशाल्लाह स्कूल जो ही ओपन होते हैं मैं चेक भी करूँगा और इसे याद भी करना है। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।